अक्सर लोग कहते हैं कि किस्मत तो पहले से ही लिखी होती है, पर क्या हो अगर उससे बदलने का कोई तरीका हो। आज हम दो ऐसी ही कहानियों में झांकने वाले हैं। एक वो जो नियति को बनाती है और दूसरी जो उसे तोड़ देती है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी किस्मत के मालिक हैं या फिर बस उसकी कठपुतलियां। यही वो एक सवाल है जो इन दोनों कहानियों की जड़ में है। तो चलिए, हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है एक ऐसे राज्य में जहां मौत खुद दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ये कहानी है एक राजा की, एक रानी की और एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसे टालना नामुमकिन था, या शायद मुमकिन था। इस कहानी के तीन बहुत अहम किरदार हैं। एक हैं दयालु राजा हेमचंद्र, दूसरी हैं उनकी समझदार रानी यमुनावती और तीसरे खुद मृत्यु के देवता यमराज। और जब ये तीनों आमने सामने आते हैं तभी ये कहानी जन्म लेती है। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब एक दिन खुद यमराज राजा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो एक ऐसी भविष्यवाणी करते हैं जो पूरे राज्य की नींव हिला देती है। ये सुनकर राजा तो बुरी तरह डर गए, पर रानी यमुनावती ने हार नहीं मानी। नहीं, उन्होंने तो मौत को ही चकमा देने का एक जबरदस्त प्लान बना लिया। और फिर वो रात आ ही गई, धनतेरस की रात। ये सिर्फ एक त्योहार की रात नहीं थी, नहीं, ये तो किस्मत से लड़ी जाने वाली एक जंग की रात थी। रानी का प्लान सुनने में तो बड़ा सिंपल था, पर था बहुत शानदार। सबसे पहले महल को अनगिनत दियों से जगमगा दो। दूसरा, दरवाजे पर सोने चांदी के ढेर लगा दो ताकि आंखें चौंधिया जाएं। तीसरा, राजा से कहो कि वो सोने का नाटक करे। और चौथा, दरवाजे पर बैठकर रामायण का पाठ सुनो। ये रोशनी और विश्वास का एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे शायद मौत भी भेद नहीं सकती थी। तो हुआ ये कि जब यमराज राजा के प्राण लेने पहुंचे तो महल की चकाचौंध देखकर वो भी हैरान रह गए। हर तरफ बस रोशनी ही रोशनी थी। कहते हैं मौत को अपना काम करने के लिए अंधेरा चाहिए होता है, पर उस रात वहां तो सिर्फ जिंदगी की चमक और विश्वास का उजाला था। और बस यहीं से ये मान्यता शुरू हुई कि जिस घर में धनतेरस की रात दिए जलते हैं ना, वहां मौत भी अपना रास्ता भटक जाती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। क्या हो अगर कोई रोशनी की जगह खुद अंधेरे को चुन ले। हमारी दूसरी कहानी हमें एक ऐसी ही जगह ले जाएगी जहां क्यूरियोसिटी मौत का दूसरा नाम है। तो अब चलते हैं एक बिल्कुल वीरान हवेली की तरफ, जिसके एक गलियारे में एक कमरा है। एक ऐसा कमरा जो कहा जाता है जिंदगियां निगल जाता है। आसपास के लोग उसे आखिरी कमरा बुलाते हैं। वो कहते हैं कि जो भी उस कमरे में गया वो कभी वापस नहीं आया, जैसे वो कभी था ही नहीं। और हमारी कहानी में आता है अजय, एक एक्सप्लोरर जो इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और उसकी यही जिद उसे उस मनहूस हवेली के दरवाजे तक खींच लाई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे हवेली खुद उसका नाम ले रही हो, अजय। उस आखिरी कमरे के अंदर वक्त जैसे ठहर सा गया था। दीवार पर लगी एक पुरानी घड़ी की सुइयां 12:01 पर हमेशा के लिए रुकी हुई थीं। और फिर उसकी नज़र दीवारों पर गई। वो नामों से भरी पड़ी थीं और हर नाम के आगे उसके गायब होने की तारीख लिखी थी। ये उन सब लोगों की लिस्ट थी जो उससे पहले यहां आए थे। और फिर जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। दीवार पर एक नया नाम अपने आप उभर रहा था। वो नाम था अजय, और उसके आगे लिखी जा रही थी आज की तारीख। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसकी चीखें गूंजती रहीं और फिर उन दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो गईं, ठीक बाकी नामों की तरह। तो ये थी किस्मत की दो कहानियां। एक कहानी रोशनी की और दूसरी घने अंधेरे की। देखिए, एक तरफ थी उम्मीद और विश्वास जिसने मौत को भी हरा दिया, और दूसरी तरफ था डर और जुनून जिसने जिंदगी को ही मिटा दिया। तो सवाल ये है कि हम ऐसी कहानियां क्यों कहते सुनते हैं? क्या एक हमें उम्मीद देती है और दूसरी हमें चेतावनी? शायद हमारी किस्मत भी इसी बात पर तय होती है कि हम रोशनी और अंधेरे में से कौन सी कहानी चुनते हैं।